हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो पाइसीज, मीन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 2021 को आपको क्या मिला, नहीं मिला, और 2022 आपके लिए क्या लेके इंतज़ार में खड़े हैं, ये जानने का टाइम आ गया। ठीक है ना। चलिए देखिए, ये आपका ब्लेसिंग कार्ड है। ठीक है। ये कह रहा है हॉरस कॉस्मिक गेटवे। वाओ, मतलब एक दूसरी कॉस्मिक वर्ल्ड के दरवाज़ा खुल सकता है, डिफरेंट डायमेंशन। पाइसीज, क्या आप कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं? मेडिटेशन या तो कोई ऐसा कुछ योग करना जिससे आपकी इनर अवेकनिंग, इस टाइप का कोई काम आप कर रहे हो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। हम लोग पहले लेंगे 3 कार्ड। ठीक है। ओके, चलिए फर्स्ट 2 कार्ड लेंगे 2021 की एनर्जी, क्या क्या हुआ और क्या क्या एग्जिस्टिंग है वो देखने के लिए। फर्स्ट कार्ड स्किज़ोफ्रेनिया, 2 ऑफ सोर्ड एनर्जी, पाइसिस का 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, 2 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। अभी लेंगे हम 2022 के लिए 3 कार्ड, पाइसिस। ओके, इनर वॉइस। वाओ, इनर वॉइस। ओह, लेटिंग गो, कुछ छोड़ने का भी बात हो रहा है यहाँ पे। एंड बियॉन्ड इल्यूशन, मैंने बोला ना, कुछ नया खुल रहा है, कोई अलग डायमेंशन, कोई अलग चीज़, ऐसी कुछ आपके सामने आ रहा है जो आपकी सोचने की, आपकी परखने की, आपकी और जानने की परिधि को और बढ़ा देंगे। मतलब आपकी बाउंड्रीज और बढ़ रहा है, आपकी मेच्योरिटी बढ़ रहा है। अच्छा, देख लेते हैं 2021 में आपने क्या खोया क्या पाया। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ सोर्ड का क्या मीनिंग है? वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी मीनिंग है। 2 ऑफ सोर्ड का एक मीनिंग ये है कि इनडिसाइसिवनेस, फर्स्ट मीनिंग। 2 ऑफ सोर्ड का ये भी मीनिंग है जैसे खुद के साथ की लड़ाई, आत्मा के साथ, जैसे इनर वर्ल्ड होता है ना, कि जैसे मैं ऐसा हूँ बट दुनिया के लिए मुझे ऐसा ऐसा बनना पड़ता है। दैट मीन्स दुनियादारी और खुद की जो अंदर की जो वॉइस है, ये दोनों में जब अलग होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ फाइट। तो देखिए, आप यहाँ पे देखिए इस पिक्चर को, जैसे ये एक दरवाज़ा, ये एक दरवाज़ा, दोनों दरवाज़ा को एक करने की प्रचेष्टा कर रहा है कोई एक इंसान। देखिए बीच में ऐसे लटका हुआ है, जैसे 2 दिशाओं को एक करने के लिए वो कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके अंदर 2 चीज़, 2 भावनाएं, 2 थॉट प्रोसेस, 2 प्रक्रिया। ओके, या थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था है ना, जैसे पढ़ाई हम लोगों का जो सिखाता है स्कूल, ये एक रैट रेस है, राइट। ये रैट रेस में रहने के लिए आपको थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है इसमें, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, आपका पेरेंट्स करना पसंद करेंगे, आपकी सराउंडिंग की कंपटीशन आपको पुश करेगा। अच्छा, तो ये रैट रेस है जहाँ पे आप होके भी नहीं हो, और अंदर में आपकी एक दूसरी जिज्ञासा है, दूसरी कहीं जगह पे पहुंचने की एक इच्छा है, जहाँ के लिए आप लड़ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। तो ये जो 2 चीज़ें होती है ना, इसकी जो एक बैलेंस एनर्जी, इसी के लिए आपने किया ये फाइनली। सोर्ड एनर्जी ऑलवेज टॉक अबाउट द माइंड। तो आपके दिमाग में ये सब लड़ाई चल रहा है। एंड द 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स का क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ, जैसे गाइडेंस आ रहा है,
स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई कैरेक्टर्स है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। दो कैरेक्टर के बीच में आप फंसे हुए हो, ये भी हो सकता है। जैसे एक तरफ कोई है जो आपको उनके तरफ खींच रहा है, और दूसरी जगह पे दूसरा कोई एनर्जी का इंसान है जो आप जिसके तरफ आप खिंचाव महसूस कर रहे हो। तो ऐसा भी हो रहा है। मतलब मैं अगर कुल मिला के देखूँ तो 2021 वॉज गुड, बट कंट्रोवर्सी, कंफ्यूजन, बहुत कुछ था। ठीक है ना। तो मीन राशि 2022 आपके लिए क्या लाए हैं? इनर वॉइस। अभी आप स्ट्रांगली, अब आपको इतना तो समझ में आ गया भाई, जो सुनना है बस अंदर का सुनना है। लेटिंग गो। जो मुझे प्रभावित करने का कोशिश करेगा, जो मेरे साथ मैनिपुलेट करने का कोशिश करेगा, उसको लेट गो करना होगा, उसको भगाना होगा। ठीक है। एंड फाइनली बियॉन्ड इल्यूशन। फाइनली उस बियॉन्ड इल्यूशन का स्टेट पे आना पड़ेगा जहाँ पे एग्जैक्टली आप अपना राइट डिसीजन को ले पाएंगे। वाओ, दिस इज़ एक्सेलेंट, यू नो। वाओ। चलिए, अभी मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। और एक चीज़ देखिए, ये जो 2022 शुरू हो रहा है कार्ड नंबर 2 से। कार्ड नंबर 2 मतलब हाई प्रिस्टेस एनर्जी, मतलब आपके अंदर की हाई कॉन्शियसनेस के साथ आपका मतलब अलाइनमेंट होना। ठीक है। और देखिए 2022 का जो लास्ट कार्ड मैंने लिया वो है कार्ड नंबर 20, वो भी 2 ही हुआ, राइट। तो ये जो है ना 20, ये भी है जजमेंट, बियॉन्ड इल्यूशन। एग्जैक्टली, मतलब आप अपने अंदर की जो जजमेंट को है ना वो समझ पा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, क्या नहीं करना है, राइट। तो ये भी नंबर 2 है। ब्यूटीफुल। बीच में नंबर 8 है। तो 8 का 8 स्टैंड्स फॉर अबांडेंस ऑल्सो, राइट। तो अबांडेंस मतलब आपका अबांडेंस फाइनेंशियल या विजडम वाइज अबांडेंस तो रहेगा, उसके साथ साथ आपका नंबर 2 यानी स्पिरिट का ब्लेसिंग्स भी आप गेन करेंगे। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और देखते हैं पाइसिस के लिए 2021 एंड 22 फाइनली क्या बोल रहा है। ओके, 2021 का द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओह 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट्स कूल। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बात क्या है भाई। 2 ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली। ये देखो 2 ऑफ सोर्ड, वहाँ पे भी 2 ऑफ सोर्ड था। ओके, एंड 8 ऑफ कप्स। अच्छा, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स। देखो कार्ड्स कैसे रिपीट हो रहा है। ठीक है। और देखिए 9 ऑफ wands, एग्जैक्टली, 9 ऑफ wands, 8 again, the 8 strength यानी the Leo energy. Again it's a 3 of pentacles. Okay, 6 of wands, success. And again the 9 of cups. Wow. देखो आपका जो 2021 की जो पहला कार्ड का सीरीज़ है ना वो हम पहले देखेंगे, उसके हिसाब से हम बात करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये है आपका एनर्जी। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका एनर्जी क्या है? वाटर साइन है। आप गौर से देखिए, यहाँ पे कोई वाटर साइन नहीं है। दिस इज़ एयर, दिस इज़ पेंटिकल्स, अर्थ, एंड दिस इज़ फायर साइन, वॉन्ड्स। आपका एनर्जी नहीं है। तो पाइसिस एक्चुअली क्या है? पाइसिस एक गहरी पानी की एनर्जी है, मतलब वाटर साइन, बट बहुत डीप वाटर साइन। इसको गहरी पानी की मछली ऐसा टाइप का बोला जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, आप अपनी दुविधा में थे। आप कैसी दुविधा में थी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जाऊं कि ना जाऊं, कहूं कि ना कहूं, करूं कि ना करूं। ऐसे में ही आपका 2021 निकल गया। और वो भी किस किस विषय पे? एक तो था पैसा, फाइनेंस को लेके आप बहुत दिमाग लगाए, बहुत। फाइनेंस आपसे निकलता गया या आता गया, जो भी होता गया, बट फाइनेंस के पीछे, या तो फिर आपके पीछे पीछे फाइनेंस आते गए, आपके पीछे पीछे फाइनेंस आते गए, आप मांगो ना मांगो। बट यहाँ पे देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पाइसिस मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ
पाइसिस के साथ एरीज लियो सजिटेरियस, या तो फिर पाइसिस के साथ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, या तो फिर पाइसिस के साथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। तो कैसा हो सकता है? हो सकता है कि मीन राशि, सिंह लग्न, कुंभ मतलब यानी एक्वेरियस आपका सन का पोजीशन, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये जो कुंभ का आचरण है यहाँ पे ना, ये बहुत ज़्यादा कुंभ टाइप का दिखता है, यानी एक्यूरियस एनर्जी, जैसे बहुत सोच, ओवर थिंकिंग एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी एनर्जी है। ये मुझे ऐसा लग रहा है दिस कैन बी योर पार्टनर। अगर आपका पार्टनर एक्यूरियस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन है, नहीं, अगर आप पाइसिस एंड एक्वेरियस का कॉम्बिनेशन है, तो हो सकता है कि आपकी पार्टनर फायर साइन के है, जिनके पीछे पीछे पैसा आ रहा है। बट आप दोनों में एक बड़ा सा फेंच है। देखिए बाउंड्री, जैसे बाउंड्री के इस पार आप और उस पार में वो, मतलब प्यार नहीं है क्या? नहीं है प्यार। ओके, सो ये हो गया आपका, प्यार नहीं था, प्यार के बिना सब कुछ था। और एक 2021 में क्या मिला? 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली 100% आपका फायर, आपका जो पार्टनर है वो फायर साइन के है, वो फायर साइन के है। और फायर साइन के होने के कारण वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, फैमिली में पैसा, खुशियाँ बहुत आ रहा है। बट ये भी सही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ तो है, जो जिस कारण आप उनके साथ एकदम से कंप्लीटली मिंगल नहीं हो पा रहे। आप एक दोनों दोनों के साथ नहीं है, आप और उनके बीच में कोई और है, या तो फिर कुछ और एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत हाई एम्बिशियस हो गया है, सडनली वो उसके कुछ और काम है, कुछ ऐसी काम करते हैं जिससे उसको आपके लिए कोई है ही नहीं। या तो फिर पाइसिस, मुझे ऐसा लग रहा है नाउ यू हैव अ न्यू विजन। अगर आपका कॉम्बिनेशन पाइसिस एंड लियो है, अगर, तो अभी आपका एक नया मिशन है, नया एक दिशा है जिसके तरफ आपको लड़ना है। उसके लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत है और वो पैसा आप अभी कमा रहे हो। सो योर टोटल फोकस, योर कंप्लीट फोकस इज़ ऑन फाइनेंस। मतलब ये आपका 2021 का एनर्जी हो गया, ठीक है। अभी 2022 का एनर्जी क्या हो रहा है वो देखेंगे। 2021 में देखिए, इनर वॉइस, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, आपके अंदर की अंतर आत्मा की ये वॉइस है, ये आपको सुनना होगा। क्यों? क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली हो सकता है कि ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये जो थर्ड पार्टी का सिनेरियो है, अगर आपके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी चल रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के वजह से, हो सकता है ना कि आपके पार्टनर का कोई और अफेयर है जहाँ पे आप गौर ही नहीं फरमा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिट बोल रहा है थोड़ा सा तो गौर फरमाओ, थोड़ा सा तो देखो कि चल क्या रहा है। अगर सच में आपके हाथ के बाहर चला जाएगा, सडनली एक दिन उठ के आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, मुझे देखना चाहिए था, हमने देखा नहीं। ऐसा ना हो जाए कि आप अपने काम में आप इतना व्यस्त हो जाए कि आपकी घर ही उजड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इतनी छोटी सी देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का देखिए, तो छोटा सा पौधा है, आप इस छोटे से पौधे को देख रहे हो और बोल रहे हो इतना छोटा सा ग्रोथ में क्या होगा। बट डोंट वरी, इसका रूट देखे हैं कितना डीप रूट जा रहा है। मतलब जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आपका कमाने का तरीका है, जिस बलबूते पे आप पैसा कमा रहे हो, वट एवर द प्रोफेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशन। तो कोई भी जो भी प्रोफेशन में आप हो, वो प्रोफेशन का हो सकता है कि आपका ऊपरी हिस्से का जो ग्रोथ दिख रहा है, जो पब्लिकली दिख रहा है, वो काफ़ी कम दिख रहा है। बट डोंट वरी, आपका अंदर का जो ग्रोथ है ना वो काफ़ी स्ट्रांग है। इनर वॉइस आपको सुनना है, आपको अपने इंट्यूशन पे अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स दो बार आया है, इसका मतलब ऐसा तो कुछ है कि कोई थर्ड पार्टी का सिनेरियो वापस आना चाहते हैं, या तो वापस चल रहा है, या तो आपके लाइफ में या तो आपके पार्टनर के लाइफ में। बट कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो शायद आप इग्नोर कर रहे हो। यू शुड नॉट इग्नोर, ठीक है। नंबर 2 क्या है?
लेट गो करना किसको है? जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का एनर्जी है। अगेन टू ऑफ सोर्ड। जिस सोच को, जिस संपर्क को, जिस परिस्थिति को सोचने से आप रुक जाते हो, आपके अंदर ब्लॉकेज क्रिएट होता है, आपके अंदर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आती, उस आदमी, इंसान को, उस सिचुएशन को क्यों सोचते हो? क्यों बार बार उसको सोचते हो और आप रुक जाते हो, सोचते हो, रुक जाते हो? इससे अच्छा है ना कि उसको लेट गो करो। अभी वक्त हो गया है। क्यों मैं बता रही हूं? जैसे आप इस एनर्जी को लेट गो करते हो, लुक, आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है। आपको और सोचने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। यू आर रिसीविंग द सक्सेस। आपको बस छलांग मारना है, आंखों की उस पट्टी को हटाना है और खुद से बोलना है, नो, दिस सिचुएशन वॉज बैड, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा। कोई गिल्टी फीलिंग के साथ जिया नहीं जाता। अगर अभी आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप मुंह बंद करके उसको सह रहे हो, दैट मीन्स आप गलत हो, क्योंकि आप सह रहे हो। अरे वो तो है ही वैसा। उसको अगर सेंस रहता तो किसी के ऊपर गलत नहीं करता, बट उसको वो तो गलत कर रहा है, उसका हिसाब उसको समझ में आएगा। आप क्यों अलाउ कर रहे हो खुद को? तो दिस इज़ वॉट कि बोल रहा है, उसको पहले लेट गो करो। जैसे आप परिस्थिति को, इंसान को, जो भी सिचुएशन आपको रोक रहा है, उसको जैसे ही लेट गो करोगे, आपकी सक्सेस ही सक्सेस है। इट्स ब्यूटिफुल। वो लेट गो करना सीखना होगा। जब तक आप लेट गो नहीं कर पाओगे, तो जान के रखो, आपका ज़िंदगी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुक जाएगा। और रुका हुआ ज़िंदगी की पहिए को फिर से चलाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब रुक जाता है ना, देखो, वक्त नहीं रुकता, कुछ भी नहीं रुकता, सिर्फ तुम रुकने का बहाना करते हो। तुम रुकने का, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जैसे तुम एक्ट करते हो कि नहीं, हमको तो नहीं चला जा रहा है। भाई, वक्त चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तुम कौन सी घड़ी में रुक गए? तुम भी चल रहे हो, क्योंकि तुम हर रोज खाना खा रहे हो, हर रोज सो रहे हो, नींद आए ना आए तुम्हारा भी 24 घंटा वैसे ही हो रहा है। टॉयलेट भी जा रहे हो, खाना भी खा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके, कोई पर्टिकुलर एक बहाना को लेके तुम बैठे हो। उस बहाना को जाने दो, खुद आगे बढ़ जाओ। जैसे ही तुम उसको बहाना को जाने दे रहे हो ना, 2022 आपके सामने जजमेंट ला रहा है। आपको जजमेंट होगा, आपका जस्टिस मिलेगा, और आप धीरे धीरे, अगेन इट्स अ 8 of Cups, अगेन इट्स अ लेट गो, आप खुद निकल जाओगे। ये सारी दलदल से आप निकल जाओगे, एंड फाइनली यू आर रिसीविंग 9 of Cups। फाइनली आपको प्यार मिल रहा है। प्यार ही तो चाहिए ना। तो प्यार पाने के लिए जो नफरत की बीज आपके अंदर बोया गया है, जो भी घटना से आपके अंदर एक बिटरनेस का, बिटर एक सिचुएशन का क्रिएशन हुआ था, जन्म लिए थे, जो नफरत जन्म लिए था अंदर में, उसको तो पहले अपने हाथों से जलाना होगा। ये जो रावण जलाते हैं, ये बड़ा सा रावण का पुतला बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम हर एक इंसान के अंदर एक रावण होता है। वो क्या चीज़ का रावण है? किसी के ऊपर गुस्सा। गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा है। अरे भाई, गुस्सा है, कैसा दिखता है गुस्सा? आलू का तरह कि परवल की तरह? दिखता कैसा है साला गुस्से को? गुस्सा एक ऐसा भाव है जो जिसके दिमाग में है उसको ही खा जाता है। तो अगर आप गुस्से हो तो उस गुस्से को जाने दो। अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत है तो उस नफरत को बह जाने दो। बोलो, भाई तू जा, तेरे को हम जाने दिया, लेट गो करा। तू, तेरे को जहाँ मर्जी जाना है जा, मेरे को छोड़ के निकल जा, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जीना है। और वही जीने के लिए आपको जो जो करना है वही आप कर रहे हो। जैसे ही आप उसको लेट गो करोगे, आपको मिलेगा विचार। जैसे ही विचार मिलेगा ना, आपको भी समझ में आएगा कौन सी दिशा में जाना है। उसी दिशा में आप भी चलने लगोगे, और ऑटोमेटिकली 9 of Cups, यानी जिस दिल में गुस्सा है, वो गुस्से को जैसे ही हटाओगे ना, उसी दिल में प्यार है। वो प्यार ना बुदबुद की तरह, एकदम बबल की तरह ऊपर उठने लगेगा। तो इसीलिए गुस्सा, नफरत की, या जो भी है, वो हटाओ,
प्यार को महसूस करो। एक्सेलेंट। पाइसीज, आपके अंदर जो भी भरा हुआ है उसको हटा दो, क्योंकि दिस इज़ द टाइम। अगर आप हटाओगे अपने मर्जी से तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं हटाओगे तो ऊपर वाला उनके मर्जी, उनके टेक्निक से वो हटाएगा, और वो टेक्निक काफ़ी पेनफुल होगा। हाँ, क्योंकि जब अच्छी बातों से बात बन जाती है तो कुछ नहीं होता, बट आप अगर उसको इग्नोर करते रहोगे तो ऊपर वाला आपको मार के पीट के कुछ भी करके अपना काम तो कर ही लेगा। तो आपका क्या था स्पिरिट का ब्लेसिंग? कॉस्मिक गेटवे। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर ऑकरिंग। देखा, जैसे आप लेट गो करते हो, जैसे आप आपका स्टकिंग पॉइंट से निकलते हो, जैसे ही उस इंसान को या उस परिस्थिति को जाने देते हो, संग संग आपके साथ मिरेकल्स होने लगते हैं, मिरेकल्स होने लगते हैं। संग संग आपको उस विचार को मिलने लगते हैं, आपको जजमेंट मिलता है आप ही के फेवर में। संग संग आपको 9 ऑफ कप्स का प्यार मिलने लगता है। संग संग आपको फाइनली सक्सेस मिलने लगता है। तो समझ में आ गया ना, करना क्या है? करना यही है, नफ़रत को हटाना है। एंड योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल। अभी इसीलिए जो भी विचार, अच्छी विचार दिमाग में आ रहे हैं उसको फॉलो करो। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराक्युलस चेंजेस आर ऑकरिंग। सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। बस खुद को ऐसे ही ढलते रहो, खुद की हायर कॉन्शियसनेस के साथ जो कनेक्शन है इसको बनाए रखो, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता। ठीक है ना? सो वंडरफुल। पाइसीज, आपको बहुत सारा ब्लेसिंग्स एक साथ मिल रहा है। आई एम रियली प्राउड, आई एम रियली फीलिंग प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा रीडिंग है। 2021-22 के ये जो मिडिल का रीडिंग मैंने बनाया ताकि 2022 कैसा आ रहा है आपको ओवरऑल पता चले। दिस इज एन ओवरऑल रीडिंग। एंजॉय द रीडिंग, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।